नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मिथुन राशि के लिए, जेमिनाई। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका रिश्ता किसी तीसरे की वजह से खराब हो गया। ये तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। कुछ भी वजह हो, पर हाँ, उस तीसरे की वजह से आपकी जिंदगी में इस वक्त परेशानी बनी हुई है। जिस तरह आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, वो तीसरा इंसान आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए उतनी ही कोशिशें कर रहा है। इसके पीछे उसका कोई अपना बेनिफिट हो सकता है या कोई ग्रजेस हो सकती है। पर जो भी हो रहा है, आपके मन में सवाल खड़े हैं कि उस इंसान को उसका कर्मा क्यों नहीं मिल रहा। वो इंसान आपके साथ इतना गलत करता जा रहा है, फिर भी उसके साथ कुछ बुरा क्यों नहीं हो रहा। तो अगर ये बातें आपके मन में भी चल रही हैं, तो सबसे पहले एक बात जो आपको भी जाननी है कि जो भी कोई इंसान इतनी कोशिशें कर रहा है आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए, तो इसके पीछे उस इंसान का कोई ना कोई बेनिफिट तो जरूर है। बहुत सारे लोगों के लिए तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कोई एक्स है जो चाहता है कि आपका रिश्ता टूट जाए ताकि वो आपके पार्टनर के साथ रिश्ते में आ सके। अगर ये आपका भी केस है, तो जिस तरह से आप परेशान हैं उसी तरह से वो दूसरा इंसान भी परेशान है, क्योंकि अगर आपकी बात नहीं बन रही तो बात तो उसकी भी नहीं बन रही। जिस तरह से दिन रात आप परेशान हैं उसी तरह से वो भी परेशान है। वो अलग बात है कि आप देख नहीं पा रहे। आपको लग रहा है कि उसे उसका कर्मा नहीं मिल रहा, पर नहीं, उसे उसका कर्मा मिलता जा रहा है। पर फिर भी उनके मन में अभी भी उम्मीद है कि शायद जो वो चाहते हैं वो हो जाए। पर ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। शनिदेव हर किसी का न्याय करते हैं। थोड़ी देर हो सकती है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि गलत करने वाले को उसका फल ना मिले। अब एक बात और जो आपको भी जाननी है, जब भी कोई तीसरा हमारे रिश्ते के बीच में आता है तो उसके पीछे एक सबक भी होता है जो हमें सीखना होता है। बहुत बार हमें पता होता है कि हमारा हमारे पार्टनर के साथ रिश्ता इतना मजबूत नहीं है, पर हाँ, हम इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। जब भी ऐसा होता है तब किसी ना किसी की एंट्री हो जाती है ताकि आप उन बातों की तरफ गौर कर सकें कि वो क्या चीजें थी जिसने आपके और आपके रिश्ते को तोड़कर रख दिया। ये हमारे लिए एक मौका होता है ताकि हम उन बातों को समझ सकें, उनमें सुधार कर सकें और अपने रिश्ते को इतना मजबूत कर सकें कि फिर कोई तीसरा ना तो आपके रिश्ते के बीच में आ सके और ना ही उसे तोड़ने की हिम्मत कर सके। अब बहुत बार तो हमें मौका मिल जाता है इन बातों को सुधारने का, पर अगर हम इनकी तरफ ध्यान ना दें, अपनी ही जिद पर रहें, तो हमारे रिश्ते टूट भी जाते हैं। बहुत बार तो हम सिर्फ इसी बात पर रहते हैं कि किसी तीसरे ने हमारे साथ गलत किया, उनको उनका कर्मा मिलना चाहिए। हाँ, ये बात सही भी है। हमें दुख पहुंचता है तो हम ऐसा सोचते भी हैं। पर हाँ, अगर हम इस बात पर भी ध्यान दें कि कोई तीसरा आपके रिश्ते के बीच में आ कैसे गया, वो क्या वजह थी कि आपके पार्टनर का ध्यान आपसे हटकर किसी तीसरे की तरफ चला गया, उन कमजोरियों को जानने की कोशिश कीजिए, उन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आप उन्हें समझ सके, उन्हें सुधार सके, तो फिर किसी तीसरे की ना तो हिम्मत होगी आपके रिश्ते के बीच में इंटरफेयर करने की, और ना ही कोई इसके बारे में सोचेगा। अगर आप ऐसा ना कर पाए, आपका रिश्ता कमजोर ही रहा, तो फिर
जिस तरह आज किसी एक ने हिम्मत की है आपके रिश्ते के बीच में आने की, तो कल कोई दूसरा भी कर सकता है। तो इसीलिए अपने रिश्तों को मजबूत बनाइए ताकि इनके बीच में कोई आ ना सके, ना तो कोई एक्स, ना कोई नया, और ना ही आपकी फैमिली का कोई मेंबर। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा या फिर आपको क्या करना चाहिए, तो इस चीज को इतना हल्के में मत लीजिएगा। जिस तरह से आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो तीसरा इंसान भी अपनी कोशिश कर रहा है अपने फायदे के लिए। तो आपको भी अपने लिए खड़े रहना है, कमजोर नहीं होना। अगर आप किसी की मदद ले रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं ले रहे हैं तो जरूर लीजिए। आपका स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है और अपने रिश्ते को छोड़ना नहीं है, इसको जाने नहीं देना। अगर ये आपका हक है तो आपको अपने हक के लिए खड़े रहना है, इसके लिए लड़ते रहना है, फिर चाहे कितना भी वक्त लग जाए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।